हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। तो सबसे पहले टाइप 1 हम देखते हैं, जिसके एंड में 5 होगा। जैसे 1 5, 15 का स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, जिसके एंड में 5 होगा। सबसे पहले हम उसके लिए फाइंड करेंगे 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर, जिसके एंड में 5 होगा। सबसे पहले हम उसके लिए देखेंगे उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 5 के लिए हम लिखेंगे 25 और फर्स्ट वाली संख्या को हम इससे नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 के नेक्स्ट आएगा 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 2। तो 15 का स्क्वायर आएगा हमारा 225। अब हम 25 का स्क्वायर देखेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे 5 के लिए लिख लेंगे हम 25 और 2 को हम नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा हमारा 6, तो इसके लिए स्क्वायर आएगा 625। अब हम 35 के लिए देखेंगे, इसके लिए हम लिख लेंगे 25 और 3 का नेक्स्ट आएगा 4, 3 4 ज़ा 12, तो हम इसके लिए हम 12 लिख लेंगे यहाँ पे। इसी तरह हम इन सब के स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हम 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 के लिए लिखेंगे हम 25 और 7 को हम इससे नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 8 ज़ा 56, तो ये आएगा हमारा 5625, 75 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम 95 का स्क्वायर देखेंगे, तो 5 के लिए लिखेंगे हम 25 और 9 को हम नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 90, तो ये आएगा हमारा 9025। इसी तरह से हम 1 से लेके 100 तक जो भी जिन संख्याओं के एंड में 5 आएगा उन संख्याओं का हम स्क्वायर इसी तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे 10 से लेके 100 तक की संख्याओं का वर्ग या स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 16 का स्क्वायर। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 को हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा 01 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 36। अब हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6 और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 2 12। जब भी हमारा 100 से कम आएगा मल्टीप्लाई करके, तो हमेशा हम यहाँ पे 0 1 0 इस प्लेस पे हम 0 लिखेंगे, फिर उसको हम जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम आगे लिख देंगे। अब हम इनको प्लस कर देंगे 6 5 256। तो 16 का स्क्वायर आया हमारे पास 256। उसी तरह से अब हम देखेंगे 24 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे 2 का लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, तो इसको हम 0 के फॉर्म, जैसे हम यहाँ पे सिंगल नहीं लिखेंगे, हमेशा यहाँ पे हम डबल लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 और 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आएगा। तो हमेशा जब भी 100 से कम होगा तो 0 लगा देंगे, तो 0 16। अब हम इनको प्लस कर देंगे 6 7 5 7 6। तो 24 का स्क्वायर आया हमारे पास 576।
38 का स्क्वायर निकालेंगे अब हम, तो 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, 0 9 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर होगा हमारा 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24, और 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48, तो 100 से कम है तो 048 लिखेंगे। अब हम इनको प्लस कर देंगे 4, 14, 1, 13, 14, तो 38 का स्क्वायर आया हमारे पास 1,444,444, तो ये आ गया हमारा 38 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे हम 78 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 49, 8 का स्क्वायर आएगा 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56, 7 8 ज़ा 56, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा 112। तो इसको अब हम जीरो नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अब हम सीधे लिखेंगे 112। अब इनको हम प्लस कर देंगे 4, 8, 9, 10, 5, 6, तो 78 का स्क्वायर आया हमारे पास 6084। अब हम 96 का स्क्वायर देखेंगे, तो 9 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 81, 6 का आया हमारे पास 36। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 ज़ा 54, 54 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 108। अब ये 100 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम सीधा लिख लेंगे 108। अब हम इनको प्लस कर देंगे 6, 8 3 11, 1 2 9, तो ये आया हमारे पास 96 का स्क्वायर 9216। अब हम 84 का स्क्वायर देखेंगे, तो 8 का स्क्वायर आया हमारे पास 64, और 4 का आया हमारे पास 16। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो 64 हमारा 100 से कम आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे 064 लिखेंगे। अब हम इनको प्लस कर देंगे 6, 5, 10, 7, 7056। 84 का स्क्वायर होगा, 84 का स्क्वायर होगा हमारे पास 7056। टाइप 3 है हमारा, सभी संख्याएं 9 होंगी। जैसे 99 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम सभी संख्याएं हमारी इसमें 9 होंगी, तो 99 से हम एक माइनस कर देंगे 98, और जो माइनस करेंगे उसको हम एंड में लिख देंगे 0 1। 9 से हम 99 से हम 1 माइनस करेंगे तो 9 का 9 लिखेंगे, 1 माइनस किया 8, और यहाँ पे लिख देंगे 0 1। अब जैसा कि हम नेक्स्ट देखते हैं 999, 9 का स्क्वायर, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक माइनस कर देंगे 998, और जो माइनस किया है उसको हम साइड में लिख देंगे 001। 99 से हमने कोई भी वैल्यू माइनस नहीं की तो वो 00, और 8 से हमने 1 माइनस किया तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे 1, तो 999 का स्क्वायर होगा 998001। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 99999 का स्क्वायर, तो ये आएगा 99998, और जो हमने माइनस किया है उसको हम एंड में लिख देंगे तो 40, और 8 से हमने 1 माइनस किया है तो ये आएगा 1, तो 9999 का स्क्वायर आएगा 99998000001। तो ये हमारा थर्ड टाइप है। अब देखेंगे हम फोर्थ टाइप। नेक्स्ट टाइप होगी हमारी सभी संख्याएं 1 होंगी। जैसे कि हम 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा 1, ये दो संख्याएं हैं तो इसको हम 1 2 लिख लेंगे और फिर से हम उसको वापस आ जाएंगे 1 2 1, तो 11 का स्क्वायर होगा हमारा 1 2 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 1 1 का स्क्वायर, तो 3 संख्याएं हैं तो इसको हम 1 2 3 लिख लेंगे और फिर से वापस बैक आ जाएंगे तो 2 1, तो 111 का स्क्वायर होगा 1 2 3 2 1। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। अब कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 5 संख्याएं हैं,
तो 1 से लेके 5 तक लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब फिर से हम इसको बैक लिख लेंगे 4 3 2 1। तो इसका स्क्वायर ये आया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये हमारा टाइप 4 है जिनके एंड में 1 1 होगा या सभी संख्याएं हमारी 1 होंगी। नेक्स्ट टाइप सीखेंगे हम कि वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहली वैल्यू है हमारी 576 का हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा हम राइट साइड से डबल पेयर बनाएंगे। तो ये बना 76 और ये बना 5। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर में 5 के बराबर या 5 से छोटा आना चाहिए। तो 5 से बराबर तो यहाँ पे कोई बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे 4 बन रहा है। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और ऊपर रखेंगे हम 2 का स्क्वायर होता है 4। 5 में से 4 गया 1। अब हम इस पूरे पेयर को यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 176। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब 2 का ये जो ऊपर वैल्यू आएगी इसका हम डबल कर देंगे, तो डबल आएगा हमारे पास 4। अब देखेंगे हम एंड में 6 आ रहा है, तो 6 के स्क्वायर में आता है और 4 के स्क्वायर में आता है। तो या तो संख्या 4 आएगी या तो संख्या 6 आएगी। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को लेंगे और जो वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 16 1 176। तो ये आ गया हमारे पास 4 से गया, तो ये आ गया हमारे पास 176। तो 576 किसका अंडर रूट आया? 24 का। तो ये अंडर रूट आया हमारे पास 24 का। देखते हैं अब हम 45796 का हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 45796। डबल डबल का हम पेयर बना लेंगे। 4 हमारा सिंगल बचेगा। तो 4 के बराबर या 4 से छोटा, तो 4 के बराबर होगा 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4 0। अब हम इसको डबल पेयर को नीचे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 2 का हम डबल करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 4। अब देखेंगे हमें अब 57 बनाने हैं। अगर इस 4 के साथ मैं 1 रखूं और 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 41 बनेगा, और 2 रखूं यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 84 बनेगा। हमें 57 या 57 से कम चाहिए, तो ये बन रहा है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ पे रखेंगे हम 1। 41 1, 7 से 1 गया 6, 5 से 4 गया 1। अब हम इस पेयर को उतार लेंगे 1696। अब हम इस ऊपर वाली वैल्यू का फिर से डबल कर देंगे तो ये आएगा 42। अब हम एंड में देखेंगे 6 आ रहा है, तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो अब हम देखेंगे 42, यहाँ पे हम 4 लगाएंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे 6 लगाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम देखेंगे 4 4 16 1 9। तो ये 4 से हो गया है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे तो ये आएगा 1696 0। यहाँ पे अगर आपका आंसर सही आता है तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर आपने कहीं गड़बड़ कर दी है तो यहाँ पे फिर 0 नहीं आएगा। तो 4576 किसका वर्गमूल या किसका स्क्वायर रूट होगा? 214 का। 214 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264196 का अंडर रूट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? तो देखेंगे 264196। तो ये देखेंगे हम डबल डबल पेयर बना लेंगे। तो अब हम देखेंगे ये 26 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम 5 लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 1 यहाँ पे बचा 1। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे लिख लेंगे। 5 का डबल हो जाएगा हमारे पास 10। अब हम
10 को हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 204 या 204 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 ही रखेंगे 1, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, 1 0 1, 1 से 1 गया 0 4 0। अब इस वैल्यू को हम नीचे लिख लेंगे 4096। अब हम देखेंगे एंड में 6 आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम डबल कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम डबल कर देंगे। अब हम देखेंगे 6 आ रहा है एंड में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 1 9 4 0 4 0 96। तो ये आ गया हमारे पास 4096, तो ये आ गया हमारे पास, ये गया हमारे पास 4 से, तो यहाँ पे आएगा 4। तो इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल आया 514, इसका आंसर आया 514। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21609 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 21609 डबल डबल पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो 2 बचेगा सिंगल, तो 2 के लिए स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते हम, 4 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 से 1 माइनस किया 1। अब ऊपर वाले पेयर को उतार लेंगे 116, तो 1 का डबल करेंगे हम 2। अब हम देखेंगे इस 2 को यहाँ पे रखेंगे। अब हम देखेंगे 4 लगाया तो हमें मल्टीप्लाई भी 4 से करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 96। अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो ये 116 से बड़ा हो गया, तो हमें 4 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे रखेंगे 4, तो ये आएगा 96। तो इनको माइनस करके आया 20। अब हम इस 09 को आगे लिख लेंगे। अब 14 का डबल करेंगे 28। अब देखेंगे एंड में 9 आ रहा है, एंड में 9 आ रहा है, 3 आएगा या 7 आएगा, तो अब हम चेक कर लेते हैं। 283 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, तो ये आया हमारे पास 849। तो हमें अब 2009 चाहिए, तो हम देखेंगे अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 ही यहाँ पे लिख देंगे। तो 7 7 49, 4 7 8 56, 4 66, 7 2 14, तो 620। तो ये आएगा हमारे पास 2009। इनको माइनस करके आया 0, तो ये गया हमारे पास 7 से, तो यहाँ पे रखेंगे हम 7। तो इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल होगा 147। इसी तरह से हम कोई भी बड़ी संख्या, जो भी बड़ी संख्या होगी उसको हम हमेशा इस मेथड से कोई भी हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम इजी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी, ये क्वेश्चन है हमारा √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 को हम देखेंगे कितनी बार दिया है हमारा। 2 हमें दिया है 4, तो 2 की पावर रखेंगे 4। 2 की पावर 4 होती है 16। जितनी बार दिया होगा उसको हम 2 की पावर में रखेंगे। अगर यहाँ पे 2 5 होता तो 2 की पावर 5 रखते तो वो फिर 32 आता। तो अब हम देखेंगे नीचे बेस में रखेंगे हम 2, और जो भी पावर होगी उसको 4 बार आएगा तो पावर में रखेंगे 4, तो ये 16 आया। अब हम इससे 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 15/16। 2 की पावर 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 5 हमारा 5 बार आ रहा है और का मान ज्ञात कीजिए। तो √5 5 बार आया, तो अब हम हमेशा से 2 की पावर रखेंगे 5। यहाँ पे हम बेस हमेशा 2 रखेंगे, चाहे 5 हो चाहे अदर संख्या हो। तो 2 की पावर 5 होता है 32। अब हम देखेंगे यहाँ पे रखेंगे हम 5 और इससे 1 माइनस कर देंगे
31/32। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 5 की पावर 31/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5। अब हमें यहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं था, अब यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखेंगे जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू दी होगी और सो इनफाइनाइट लिखा होगा तो हमेशा आंसर वही होगा। पर यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो आंसर वही होगा, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होगा तो वो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन बनेगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा, तो इसका आंसर आएगा 5। अब देखेंगे हम फिर से इनफाइनाइट सो इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा हमारा 3। तो ये हमारा आंसर होगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें बीच में प्लस या माइनस नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ रहा है। तो देखेंगे 30 के हम फैक्टर ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होगा। तो 15 2 = 30, 5 6 = 30 और 10 3 = 30, ये आया। तो अब हम देखेंगे इनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए और 5 और 6 में 1 का डिफरेंस आ रहा है। जब भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर होगा बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ पे माइनस होता तब हमारा आंसर होता 5। अब यहाँ पे प्लस है और डिफरेंस 1 होना चाहिए, अब प्लस है तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस सो का मान ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 42 के हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होगा, तो वो हो जाएगा 7 × 6। ये फैक्टर बन जाएंगे और इनके बीच का डिफरेंस होगा 1। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे माइनस साइन है तो हमारा छोटी वैल्यू आंसर होगा। जब भी माइनस की वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर हमेशा छोटा होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमारा आंसर 7 आता। अब यहाँ पे माइनस है इसलिए हमारा आंसर छोटी वैल्यू आएगी 6। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और थैंक यू।